हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस चैनल टारगेट पीजीटी में स्वागत है। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक पढ़ रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6 श्लोकों तक पढ़ लिया है। 7वां श्लोक से आज हमें स्टार्ट करना है। हमने देखा था कि धीवर का वृत्तांत हो चुका है, राजा को अंगूठी मिल चुकी है, राजा को शकुंतला की याद भी आ गई है और जिसका पश्चाताप करते हुए राजा अपना राज कार्यभार उन्होंने छोड़ दिया है। बहुत अच्छे से नहीं कर रहे, सारा कार्यभार मंत्री के द्वारा करवाते हैं और वो अपना मनोरंजन करने के लिए प्रमद वन में आए हुए हैं, जहाँ पर मेनका द्वारा भेजी गई सानुमति नाम की अप्सरा भी आई हुई है। तो यहाँ तक का वृत्तांत हम लोगों ने देखा था। तो चलिए हम फिर से आगे स्टार्ट करते हैं। 7वां श्लोक आज हम फिर से एक बार देखेंगे। प्रथम शाराङ्ग्याक्षा प्रियया प्रतिबोध्यमानमपि सुप्तम् अनुशयत् दुःखाय दहत हृदय संप्रति विबुद्धम। अर्थात राजा दुष्यंत कहते हैं कि पहले तो वो सारंग जैसे आँखों वाले, अर्थात जो सारंग का अर्थ होता है मृग के समान जिसकी आँखें हैं, अर्थात वह मृगनयनी मेरी प्रिया के द्वारा प्रतिबोध्यमानमपि, अर्थात बार बार जगाए जाने पर भी मैं सुप्तम, मैं सोया रहा। और संप्रति, इस समय, हत हृदय, यह मेरा नीच हृदय, हत हृदय यानी यह मेरा नीच हृदय, अनुशयत दुखायद, अतिशय दुख को सहने के लिए विबुद्धम यानी जाग गया है। फिर से देख लीजिए। प्रथमम शारांग्याक्षा प्रियया, अर्थात पहले तो सारंग जैसे आँखों वाली अपनी प्रिया शकुंतला के द्वारा बार बार यह याद दिलाए जाने पर कि आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपने मेरे से विवाह किया था, यह इस तरीके से वो बार बार मुझे जगा रही थी, मतलब याद दिला रही थी, लेकिन तब मुझे कुछ याद नहीं आया, मैं सोया रहा। और आज यह मेरा नीच हृदय उसके वियोग रूपी दुख को सहने के लिए विबुद्धम जाग गया है। अब इसके आगे हम देखेंगे। इसके बाद सानुमति कहती है ननु ईदृशानि तपस्विन्याः भाग्यधेयानि, अर्थात निश्चित ही उस तपस्विनी का ही भाग्य ऐसा है। सिर्फ राजा का भाग्य विपरीत नहीं है, सिर्फ राजा उससे दुखी नहीं है शकुंतला के वियोग से, दुष्यंत के वियोग से शकुंतला भी तो बहुत दुखी है। इस पर सानुमति कहती है कि उस वियोगिनी, उस तपस्विनी का ही भाग्य ऐसा है। फिर आगे विदूषक कहते हैं अपवार्य यानी मुँह दूसरी तरफ मुख करके, कहते हैं लंघितम एष मूढ़ भूयो अपि शकुंतला व्याधिना, अर्थात इस समय पुनः भूयो अपि मतलब फिर से शकुंतला रूपी व्याधि से ये जो राजा हैं ग्रस्त हो गए। शकुंतला रूपी व्याधि से मतलब शकुंतला के दुख से राजा ग्रसित हो गए हैं, फिर से दुखी हो गए शकुंतला की याद में। इसके बाद कंचुकी आते हैं। कंचुकी कहते हैं उपगमी यानी राजा के समीप जा करके जयतु देव, देव की जय हो महाराज, प्रत्यअवेक्षिता प्रमद वन भूमय, अर्थात प्रत्यअवेक्षिता अच्छे प्रकार से देख ली गई है। क्या अच्छी प्रकार से देख ली गई है? प्रमद वन भूमि, इस जिस प्रमद वन नाम के उद्यान में राजा आए हुए हैं अपना मनोरंजन के लिए, वह प्रमद वन भूमि अच्छी प्रकार से देख ली गई है। अच्छी प्रकार से देख ली गई है कि मतलब राजा के योग्य है, वह अपना मन बहला सकते हैं, वहाँ पर कोई और उनके विघ्नकारी चीज़ें या कोई व्यक्ति उपस्थित वहाँ पर नहीं है। इसकी सूचना कंचुकी उन्हें देते हैं और पुनः आगे कहते हैं कि यथा कामम अध्यस्थान, अर्थात आपकी जहाँ इच्छा हो आप वहाँ पर बैठ सकते हैं। विनोद अस्थानानि महाराज, अर्थात आप जहाँ पर चाहें उस स्थान पर बैठ करके अपना मनोविनोद कर सकते हैं। राजा कहते हैं वेत्रवती मद वचनात् अमात्यम आर्य पिशुनम ब्रूहि, अर्थात मेरे वचन से, मेरी आज्ञा से अमात्य यानी मंत्री पिशुन को कहो। याद रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का नाम माधव्य है, जो मंत्री हैं इनके अमात्य हैं, उनका नाम पिशुन है, कंचुकी का नाम वातायन है और इनके सेनापति का क्या नाम है? इनके सेनापति का नाम भद्रबाहु है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अब आगे क्या कहते हैं राजा कि आप वेत्रवती को आदेश देते हैं, प्रतिहारी का नाम इनके वेत्रवती है, वेत्रवती को आदेश देते हैं कि तुम मेरे वचन से मंत्री पुशुन को बुझाकर आज्ञा दो कि चिर प्रबोधान न अस्माभिर अद्य धर्म आसनम अध्यासयितुम, अर्थात आज मैं देर रात तक जागने की वजह से धर्म आसन पर बैठने में समर्थ नहीं हूँ। यत प्रत्यवेक्षित पौरकार्यम आर्येण पत्रम आरोप्य दीयताम इति, अर्थात तो
वो क्या करे, आज तो मैं धर्मासन पर आ नहीं सकता, राजभवन में आ नहीं सकता, सारी जो बातें होती हैं, राज्य कार्यभार देख नहीं सकता, तो वो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों उसको एक पत्र में लिखित करके मेरे हाथ में भिजवा दे। क्या, फिर से देख लीजिए, यद्य प्रत्या अपेक्षित, जो उनको अपेक्षित लगे देख भेजने के लिए, जो देखने लायक कार्य हो मेरे, उसे वो क्या करे, पौरव कार्य यानी पूर्ववंश का जो कार्य, राज्यभार का कार्य जो है, उसे वो पत्र में आरोपित करके मुझे भिजवा दे या मुझे दे दे। प्रतिहारी कहती है यद देव आज्ञापयति, जैसा भगवान देव महाराज की जैसी आज्ञा। इतना कह करके वो निकल जाती है। राजा कहते हैं वातायन त्वमपि स्वनियोगम अशून्यम कुरु, अर्थात तुम भी अपने कार्य में लग जाओ। कंचुकी कहते हैं यदि आज्ञापयति देव, जैसे महाराज की आज्ञा। इतना कह के वातायन जो कंचुकी हैं वह भी चले जाते हैं। तो विदूषक कहते हैं कृत भवता निर्मक्षिकम, आपके द्वारा यह स्थान निर्मक्षिक कर दिया, अर्थात सभी लोगों को आपने यहाँ से भेज दिया, अब कोई नहीं है मेरे और आपके सिवा। निर्मक्षिक कहते हैं जहाँ मच्छी भी नहीं है, ऐसा स्थान कर दिया गया है, निर्जन कर दिया गया है। फिर आगे क्या कहते हैं, सांप्रतम शिशिर आतपच्छेद रमणीय अस्मिन प्रमदवनोद्देशा देश आत्मन रमिष्यति। अब सांप्रत यानी इस समय, जबकि आपने सबको यहाँ से भेज दिया है, यह स्थान निर्जन कर दिया है, तो इस समय शिशिर में जो धूप निकलता है और वह धूप बहुत ही रमणीय होता है, तो ऐसे शिशिर काल की यह जो रमणीय धूप है, इसका आप आनंद लीजिए। प्रमद वन में इस रमणीय धूप का आप आनंद लीजिए या मनोविनोद कीजिए। अब पुनः कहते हैं राजा वयस्य रंध्रो उपनिपातिनो अनर्था इति यद उच्यते तद अव्यभिचारी वचः। राजा कहते हैं कि हे मित्र, वयस यानी हे मित्र, रंधन उपनिपातिनो अनर्था, रंध्र यानी छिद्र पा करके जो अनर्थ होती हैं यानी जो विपत्तियां होती हैं वह निपातित होती हैं यानी गिरती हैं। यानी जब छिद्र होता है तो विपत्तियां, कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर राजा ने कही। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, कि जब छिद्र पाकर ही सारी विपदाएं जो अनर्थ होते हैं वह आती हैं, जो ऐसा कहा गया है। तद अव्यभिचारी, व्यभिचारी मतलब झूठ, गलत, और अव्यभिचारी मतलब सही। तो यह ऐसा जो कहा गया है कि रंध्र पाकर ही सारी विपत्तियां गिरती हैं, ऐसा यद उच्यते, यह जो कहा गया है वह सत्य ही है। कुतः यानी क्योंकि मुनिसुता प्रणय स्मृतिरोधिना मम च मुक्ताम् इदं सामनः मनसि जेन सखे प्रहरेष्यता धनुषि च्युत सरश्च निवेशिता धनुषि च्युत सरश्च निवेशिता। यहाँ पर कहते हैं कि कहते हैं कि मुनि सुता प्रणय स्मृति रोधिना, अर्थात मुनि की जो सुता यानी जो शकुंतला है, शकुंतला के प्रणय यानी प्रेम के स्मृति को रोधिना यानी रोकने वाला जो मोह मन था, तमसा मन यानी जो मोह था, उसने जब ही मम यानी मुझको मुक्त किया, वैसे ही मनसिजेन यानी कामदेव के द्वारा हे सखे प्रहरिष्यता धनुषे चूत सरश्च निवेशिता, यानी वैसे ही जैसे ही मुझे मोह ने मुक्त किया, तत्क्षण ही कामदेव के द्वारा मुझ पे अपने धनुष का प्रहार किया गया। धनुष यानी आम्रमंजरी को वसंत उत्सव में ये जो कामदेव होते हैं इनके पंच बाण होते हैं, तो पंच बाणों में एक आम्र होता है, आम्र की मंजरी रूपी जो बाण होता है, उसको वो वसंत उत्सव में जो बाण होता है आम्र मंजरी रूपी, उसको राजा के ऊपर मार दिया है। फिर से देख लीजिए, मुनिसुता प्रणय स्मृति रोधिना, मुनिसुता के प्रणय रूपी स्मृति को रोकने वाले मोह ने जैसे ही मुझे मुक्त किया, यानी जब तक मैं उस शकुंतला को भूला हुआ था तब तक मैं एकदम ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही मुझे मुनिसुता की यानी शकुंतला की प्रेम की याद आई, शकुंतला मुझे याद आ गई कि वह मेरी पत्नी है, वैसे ही तुरंत कामदेव ने मुझ पे बाण अपना चला दिया। यहाँ पर कहने का बस यही इतना तात्पर्य है। आगे विदूषक कहते हैं तिष्ठ तावत,
अर्थात विदूषक कहते हैं कि तब तक रुकिए, अनेन दंड काष्ठेन कंदर्पवाण नाशिष्यामि। अर्थात अच्छा, यदि कामदेव आपके ऊपर प्रहार कर रहे हैं तो ठहरिए, अनेन दंडेन दंड काष्ठेन, यानी अभी इस लकड़ी के डंडे से मैं कंदर्प के बाण को नष्ट करता हूँ, यानी कंदर्प देव को मार के भगाता हूँ। यह कौन कहता है? यह विदूषक कहते हैं, मजाक कहते हैं। इति दंड काष्ठम उद्यम्य चूतांकुर पातयितुम इच्छति। इतना कह करके विदूषक अपना जो दंड काष्ठ है उसको चूतांकुर यानी आम्र मंजरी को पातयितुम यानी उसको तोड़ने के लिए, उसको मारने के लिए उद्यत होते हैं, इच्छा करते हैं, अपना डंडा उठाते हैं, आम्र मंजरी को मारने की चेष्टा करते हैं। तो राजा इस पे कहते हैं सस्मितम यानी मुस्कुराहट के साथ, भवतु यानी बहुत अच्छा, दृष्ट ब्रह्म वर्चसम, अर्थात मैंने ब्राह्मण का तेज जो है वह देख ली कि आप में कितना सामर्थ्य है, वह मैंने देख लिया, आप मेरी रक्षा कर सकते हैं, ऐसा राजा ने कहा। जैसा कि विदूषक ने किया मजाक में, वैसे ही राजा ने उनको जवाब दिया कि ठीक है, मैंने देख लिया कि आप में कितना तेज है, मैंने ब्राह्मण के तेज को देख लिया। फिर कहते हैं सखे क्वा उपविष्ट प्रियाया किंचित अनुकारिणीषु लतासु दृष्टिम विलोभयामि। अर्थात हे मित्र, बताओ कि मैं कहाँ बैठूं, क्वा उपविष्ट, मैं कहाँ बैठूं जहाँ पर प्रिया के कुछ किंचित अनुकरणीषु यानी प्रिया के कुछ अनुकरण करने वाली लताओं को अपनी दृष्टि में लाकर, यानी उन लताओं को देख करके अपने मन को क्या करूं, आनंदित करूं, अपने मन को आनंदित करूं। ऐसी कौन सी लता के पास बैठूं जो लता मेरी प्रिया का कुछ अनुकरण कर सके। यानी शकुंतला बहुत सुंदर थी, उसकी कल्पना एक लता से की गई है। तो राजा के उस प्रमद वन में इतनी सुंदर सुंदर लताएं हैं, लेकिन राजा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसी कौन सी लता होगी जो मेरी प्रिया का अनुकरण कर पाएगी। अर्थात उसको बहुत, जो लताएं हैं उसको बहुत कम आंका गया है और शकुंतला को बहुत अधिक सुंदर बताया गया है। तो वही वो राजा विदूषक से पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी लता होगी जिसके पास मैं बैठूं, जिससे मैं अपने मन को बहला सकूं। सखे क्व उपविष्ट प्रियाया किंचित अनुकारिणीषु लतासु दृष्टिम विलोभयामि। पुनः विदूषक कहते हैं ननु आसन परिचारिका चतुरिका भवता संदिष्टा। अर्थात आप अपने आसन्न यानी आपके पास जो रहने वाली परिचारिका थी जिसका नाम चतुरिका है, उसको आपने आदेश दिया हुआ है। तो क्या आदेश दिया हुआ है? कहते हैं माधवी मंडप इमाम वेला मतिवाहम अतिवाहम इष्ये। अर्थात वेलाम अतिवाहम इष्ये, वेला और मति को अलग कर दिया गया है, तो वेलाम अतिवाहिष्ये ऐसा है कि उस आपने जो चतुरिका आपके दासी है, आपने उसको आदेश दिया हुआ है कि आज का मैं जो दिन है, अभी इस समय मैं माधवी मंडप में अपना ये समय जो प्रमद वन है उसमें बिताऊंगा। तत्र में चित्रफलक गता, तो मेरे द्वारा जो चित्रफलक बनाया गया है स्वहस्तलिखिता तत्र भवत्या शकुंतलया प्रतिकृतिम आनय इति। अर्थात जो मेरे द्वारा शकुंतला का चित्रपट बनाया गया है उसको तुम मेरे पास लेकर आओ। मैं कहाँ हूँ? तो मैं माधवी लता के मंडप में बैठा हुआ। ऐसा राजा ने अपनी चतुरिका नाम के दासी को आदेश दिया है। यह बात कौन बता रहा है? जब राजा ने पूछा कि मैं कहाँ बैठूं, तो विदूषक उनको याद दिलाते हैं कि आपने चतुरिका को ऐसा आदेश दिया है कि आज आप माधवी लता के मंडप में बैठेंगे और वहीं पर आपके द्वारा बनाए गए शकुंतला के चित्रफलक को लेकर वह वहाँ आए। फिर राजा कहते हैं ईदृश हृदय विनोद स्थानम तमेव मार्गम आदेश है। तो इस प्रकार का हमारे मनोविनोद का जो आज स्थान है तो उसका मार्ग दिखाइए। विदूषक कहते हैं इतो इतो भवान, महाराज इधर से आइए, इधर से आइए। उभव परिक्रामत, इतना कह के दोनों घूमते हैं। सानुमति अनुगच्छति, सानुमति भी उनका अनुसरण करती है। विदूषक एष मणि शिलापट्टक सनाथो माधवी मंडप उपहार रमणीयतया न निःसंशय स्वागतेन एव नौ प्रतिगच्छति। अर्थात फिर से देख लीजिए, विदूषक कहते हैं एष मणि शिला पट्टक सनाथो, यानी इस शिला रूपी जो मणि का पट्ट है, जो शिला वह शिला मतलब
पुराने ज़माने में जगह जगह पे प्रमथ वन में कल्पना कीजिए कि जगह जगह पर एक शिला बनाई गई है। हाँ, पुराने ज़माने में क्या हम लोग भी आज देखते हैं, जब पार्क में हम जाते हैं तो वहाँ पर सीमेंट का कुछ ना कुछ शिला जैसा हम लोगों को बैठने के लिए बनाया गया रहता है। तो वैसे राजा के प्रमथ वन में भी उसी प्रकार के कुछ जगह जगह पर मड़ियों से जड़ित शिला बनाई गई है। तो वही राजा ने कहा, विदूषक कह रहे हैं कि मणि शिला पट्टक सनाथो माधवी मंडप उपहार रमणीय, यानी यह जो माधवी लता का मंडप है इसने पुष्पों से उस लता उस शिलापट्ट को रमणीय कर दिया है, स्वागत सजा दिया है। और ऐसा लग रहा है, उसको सजाने से ऐसा लग रहा है जैसे निसंशयम स्वागत एव नव प्रतीक्षति, यानी ऐसा लग रहा है जैसे वह निसंशय यानी निसंदेह वह हमारा स्वागत करके प्रतीक्षा कर रही है। जैसे फिर से देख लीजिए, विदूषक कह रहे हैं कि राजा के प्रमथ वन में जगह जगह पर शिलापट्ट बनाया गया है और उस शिलापट्ट पे माधवी लता के पुष्प गिरे हुए हैं। तो माधवी लता के पुष्पों से वो इतने सुशोभित हो रहा है वह शिलापट्ट, ऐसा लग रहा है जैसे वह माधवी लता राजा के स्वागत कर रही है। किससे स्वागत कर रही है? अपने पुष्पों को बिछा के, अपने पुष्प रूपी उपहार से रमणीयता की वजह से वह राजा का मानो प्रतीक्षा कर रही हो। तत् प्रविश्य निषीदत भवान, अतः आप उस पर प्रवेश करके माधवी लता मंडप में आप प्रवेश करके निषीदत यानी बैठे। आगे सानुमति कहती है, लता संस्थिता द्रक्ष्यामि तावत् सख्या प्रति आकृतिम, अर्थात सानुमति कहती है लता आश्रिता यानी लता का आश्रय लेकर द्रक्ष्याम यानी देखूंगी। क्या देखूंगी? तो जो राजा ने प्रति आकृतिम, जो सख्या यानी सखी की जो प्रति आकृति बनाई हुई है राजा ने, मैं उसका देखूंगी उसको और क्या करूंगी? ततो अस्या भर्तुर बहुमुखम अनुरागम निवेदश्यामि, और राजा के इस प्रकार के अनुराग को मैं जाकर शकुंतला को बताऊंगी। सानुमति ने क्या कहा? सानुमति ने कहा लता संस्कृता द्रक्ष्यामि, मैं लता का आश्रय लेकर या लता के ओट में होकर के राजा ने जो चित्रफलक बनाया हुआ है उसको देखूंगी और देख करके जाकर शकुंतला को बताऊंगी कि तुम्हारे पति तुमसे कितना प्यार करते हैं। इति तथा कृत्वा स्थिता, ऐसा जैसा उसने कहा कि वह लता के आश्रित होकर खड़ी होकर देखेगी, वैसा ही वह लता का आश्रय लेके खड़ी होकर देखने लगती है। राजा कहते हैं, सखे सर्वम इदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम, अर्थात इदानीम यानी इस समय, सर्वम स्मरामि मैं सब कुछ स्मरण कर रहा हूँ। क्या स्मरण कर रहा हूँ? शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम, यानी शकुंतला के साथ जो मेरा प्रथम मिलन था, प्रथम भेंट शकुंतला के साथ जब हुई थी, तो उस समय के जो वृत्तांत था उस वृत्तांत को मैं इस समय स्मरण कर रहा हूँ। पुनः कहते हैं, राजा ने कहा सखे सर्वमिदानीम स्मरामि शकुंतलाया प्रथम वृत्तांतम, इस समय इदानीम यानी इस समय मैं स्मरण कर रहा हूँ। क्या स्मरण कर रहा हूँ? तो सर्वम मतलब मैं शकुंतला के साथ जब प्रथम मेरा वृत्तांत हुआ था, प्रथम मेरा मिलन हुआ था, उस समय के वृत्तांत को मैं इस समय स्मरण कर रहा हूँ। यानी कि कब हुआ था प्रथम भेंट शकुंतला से? जब राजा गए हुए थे, प्रियंवदा अनुसुईया शकुंतला तीनों साथ में थी, घड़ा सेचन कर रहे थे, तो वो सारा वृत्तांत राजा को याद आ रहा है। उसके बाद राजा कहते हैं, कथितवान अस्मि भवते च, मैंने आपसे कहा भी था, स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप गतो न आसीत, स भवान वह आप प्रत्यादेश वेलायाम, यानी जब मैं शकुंतला को प्रत्यादेश कर रहा था यानी लौटा रहा था, उसको परित्याग कर रहा था, जब वह राजभवन में आई थी मुझे ये कहने के लिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और उस समय मैं आपका परित्याग कर रहा था, तो उस सभा मंडप में जब सारंग और सारदत्त के साथ आई हुई थी तो सभा मंडप में विदूषक वहाँ पर नहीं थे। विदूषक का प्रवेश केवल द्वितीय अंक में है और छठे अंक में है, जबकि शकुंतला का परित्याग 5वें अंक में है। तो उस समय पर ये विदूषक वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। यही बात राजा विदूषक कह रहे हैं कि भगवान जब आप कण्व ऋषि के आश्रम में मेरे साथ थे तो उस समय मैंने आपसे शकुंतला के विषय में चर्चा तो करी थी, लेकिन फिर जब मैं शकुंतला का परित्याग कर रहा था उस समय आप मेरे पास नहीं थे। स भवान प्रत्यादेश वेलायाम मत समीप उपगतो न आसीत, उस समय आप मेरे पास नहीं थे। पूर्वम अभी न त्वया कदाचित संकीर्तितम तत्र भवत्या नाम, लेकिन पूर्वम अभी पहले कभी भी, त्वया यानी आपके द्वारा, कदाचित संकीर्तितम माने तत्र भवत्या उस शकुंतला का संकीर्तन यानी नाम आपके द्वारा नहीं कहा गया।
तत्र भवत्यानां न संकीर्तितम, आपके द्वारा कभी नहीं कहा गया। कच्चिद अहम एव विस्मृतवान अस्मि त्वं, क्या आप भी मेरे समान, अहम एव मेरे समान आप भी भूल गए थे उसको। तो विदूषक कहते हैं न विस्मरामि, नहीं मैं नहीं भूला था, किंतु सर्व कथयित्वा अवसाने पुनः त्वया परिहास विजल्प एष न भूतार्थम इति आख्यातम। अर्थात विदूषक कहते हैं कि आपने उस समय पे सब कुछ कहने के बाद, शकुंतला के बारे में सब कुछ बताने के बाद आपने यह कह दिया था कि परिहासो विजल्प एष, यह जो कुछ मैंने शकुंतला के विषय में आपसे कहा विदूषक, इसे यथार्थ मत समझना, यह तो बस मजाक है। कहाँ वह वन में रहने वाली तपस्विनी, कहाँ हम राज में रहने वाले, आपके ऐसा कहने से न भूतार्थ इति आख्यातम, मैंने भी उसे वैसा ही समझ लिया, सही बात नहीं मानी मैंने। तो मया अपि मृत पिंड बुद्धिना तथैव गृहीतम, जैसा कि आपने कहा कि न भूतार्थम इति आख्यातम, अभी जो आपने उस समय कह दिया था कि यह जो कुछ भी मैंने आपसे कहा शकुंतला के विषय में, यह एक परिहास मात्र है, कुछ भी सत्य नहीं है। मेरे द्वारा भी मया अपि मृत पिंड बुद्धिना, मिट्टी के पिंड वाली बुद्धि वाले, मिट्टी के पिंड के समान जिसकी बुद्धि है, ऐसा मैंने भी वैसा ही ग्रहण कर लिया, माने जो आपने कहा वही मैंने मान लिया। फिर क्या कहते हैं विदूषक, अथवा भवितव्यता खलु बलवती, अथवा होनहार बलवान होती है, अथवा होनहार बलवान होती है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी की तरह प्रथम अंक में भी आया था, भवितव्यता द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। कहाँ की लाइन है ये, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक की है। जब राजा आश्रम में प्रवेश करते हैं, है ना, तो उनकी बाई भुजा फड़कती है, तो राजा कहते हैं कि मेरी बाई भुजा यहाँ कहाँ फड़क रही है, आश्रम में तो बाई भुजा फड़कने का कोई अर्थ नहीं है। तो फिर राजा कहते हैं कि जो होनहार होती है वह कहीं भी हो सकती है, वह उस टाइम पर विदूषक राजा ने कहा था। और छठे अंक में यह बात किसने कही है, भवितव्यता खलु बलवती, होनहार बलवान होती है, किसने कहा, यह विदूषक ने कहा है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, राजा ध्यात्वा, ध्यान करके, सखे त्रायश्व माम, यानी आंखें बंद करके राजा कहते हैं कि सखे मेरी रक्षा करो, मित्र मेरी रक्षा करो। विदूषक भोग किम एतत्, महाराज यह क्या है, अनुपन्नम अनुपपन्न खलु ईदृशी त्वयि, ईदृशम त्वयि, अर्थात आपके लिए यह अनुकूल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आप इतना ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं शकुंतला के वियोग में, यह आपके योग्य नहीं है। कदापि सत्पुरुषा शोक वक्तव्य न भवन्ति, जो सत्पुरुष होते हैं वह इस प्रकार की से शोकग्रस्त नहीं होते हैं कभी भी। कदापि यानी कभी भी जो सत्पुरुष होते हैं वो इस प्रकार से शोकग्रस्त नहीं होते। यह बात किसने कहा, यह विदूषक राजा को दिलासा दे रहे हैं। आगे और क्या कहते हैं विदूषक, विदूषक कहते हैं ननु प्रभाते अपि निष्कंपा गिरेय है, चाहे कितना भी प्रभात आ जाए, यानी जो आंधी, प्रभात मतलब यानी आंधी तूफान, चाहे वर्षा आंधी तूफान कितना भी आ जाए, लेकिन जो गिरी यानी पर्वत होता है वह कभी निष्कंप यानी हिलते डुलते नहीं है। पवन कभी उड़ता है हवा के आने से, पर्वत कभी उड़ता है हवा के आने से, नहीं, कभी नहीं उड़ता। यह बात किसने कही, यह बात विदूषक ने कही। आगे राजा कहते हैं वयस्य हे मित्र निराकरण विक्लवाया प्रियाया समअवस्थाम अनुस्मृत्य खलु ईदृश शरणो अस्मि, अर्थात मैं उस समय प्रिया के याद में व्याकुल हुआ, उसकी अवस्था का अनुसरण करता हुआ इस प्रकार से राजा कहते हैं वयस्य यानी हे मित्र निराकरण विक्लवाया प्रियाया सम अवस्थाम अनुस्मृत्य खलु ईदृश शरणो अस्मि, अर्थात मैं उस समय की शकुंतला के निराकरण से, मतलब मैं शकुंतला का उस अवस्था का अनुकरण कर रहा हूँ, उस अवस्था का स्मरण कर रहा हूँ। सम अवस्था अनुस्मृत्य, मैं उस समय शकुंतला की अवस्था का अनुकरण करके विकल हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। क्यों व्याकुल हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे द्वारा जब वह निराकरण कर दी गई थी, लौटा दी गई थी, अपमानित करके तिरस्कृत कर दी गई थी। निराकरण यानी वह मेरे द्वारा जब तिरस्कृत हो गई थी, तो उस शकुंतला के, उस प्रिया के उस अवस्था का मैं अनुसरण स्मरण करके असरण की भांति हो गया हूँ, बहुत व्याकुल हो रहा हूँ। क्योंकि सा ही वह शकुंतला इति प्रत्यादेशा स्वजनमनगन्तुं व्यवसिता स्थिता तिष्ठेत्युच्चैर्वद
में